दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और आज दिल्ली का औसत AQI अगर आप देखें तो वो 321 दर्ज किया गया और हवा बहुत ही खराब श्रेणी में यहाँ पर रही है। दिल्ली की कुछ जगहों पर तो AQI जो है वो 400 के भी पार चला गया। जहांगीरपुरी इसमें से एक जगह है जहाँ पर AQI 404 तक पहुँचा, जबकि नेहरू नगर में AQI 393 रहा। न्यू मोती बाग में 375 AQI दर्ज किया गया और 22 अक्टूबर के बाद से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरी बार है जब दिल्ली में औसत AQI का जो स्तर है वो 300 के पार दर्ज किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो सिर्फ दिल्ली में खराब हो रही है। दिल्ली के आसपास के जो शहर हैं जो कि दिल्ली NCR में आते हैं वहाँ पर भी हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली का औसत AQI जैसे कि हमने आपको बताया 321 रहा। वहीं नोएडा में औसत AQI जो है वो 280 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI 230 तक जो है वो पहुँच गया और गाजियाबाद का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहाँ पर 282 औसत AQI देखा गया और फरीदाबाद में भी 320 तक AQI का जो स्तर है वो दर्ज किया गया। अब दिल्ली में AQI के आधार पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू किया जाता है, आप जानते हैं, ताकि प्रदूषण पर काबू जो है यहाँ पर किया जाए। प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ग्रैप के 4 स्टेजेस हैं जिनको तय किया गया है, जिसके हिसाब से यहाँ पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। फिलहाल अगर देखें तो ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां दिल्ली में लागू हैं, जिस तरह की हवा की गुणवत्ता यहां पर पहुंच चुकी है। और अगर इसी तरह से ये प्रदूषण जो है वो बढ़ता रहा तो ग्रैप 3 की पाबंदियां भी यहां पर जल्द लागू हो सकती हैं। तो पहले आप समझिए कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये क्या कहता है, इसकी जो 4 स्टेजेस हैं वो किस तरह से लागू की जाती हैं। तो जो पहला चरण है ग्रैप का वो AQI 201 से 300 अगर पहुंचता है तब इसको लागू किया जाता है, जिसको ख़राब की श्रेणी में माना जाता है। दूसरा चरण 301 से 400 अगर AQI पहुंचता है, जिसको बहुत ख़राब की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें अब धीरे धीरे दिल्ली की जो हवा है वो पहुंचती हुई नज़र आ रही है, तो लागू किया जाता है। तीसरा चरण जो है वो 401 से 450 गंभीर होने पर जो है हवा की जो गुणवत्ता है वो लागू किया जाता है। और चौथा चरण तब होता है जब AQI का लेवल जो है वो 450 से अधिक हो जाता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां पहले से ही दिल्ली में लागू हैं और अब जिस तरह से गुणवत्ता जो है हवा की वो ख़राब होती चली जा रही है तो तीसरा चरण जो है वो ग्रैप का वो भी लागू हो सकता है। अब तीसरे चरण में क्या पाबंदियां लगती हैं ये भी आप जान लीजिए। तीसरे चरण में कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का जो काम है उसको रोक दिया जाता है। ईंट भट्टे का जो काम होता है उसको बंद किया जाता है, जिससे प्रदूषण जो है वो कम फैले। और जो सबसे बड़ा बदलाव आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डीजल पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर प्रतिबंध इस चरण में ग्रैप के लगाया जाता है, यानी सिर्फ CNG पर चलने वाली गाड़ियाँ या फिर पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियाँ जो है उसकी इजाज़त यहाँ पर हो सकती है। मौसम की अगर बात करें तो आने वाले वक्त में दिवाली नज़दीक है और तापमान जो है उसमें और गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी, जिससे संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली और NCR में आने वाले वक्त में जो हवा है उसकी गुणवत्ता और ख़राब भी हो सकती है।